एक बार की बात है, टूनपुर नाम के गांव में हरिराम नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास अपने पुरखों की कुछ जमीन, जिसमें खेल के ही हरिराम बड़ा हुआ था। उसी जमीन के ऊपर खेती करके वो अपने और अपने बीवी बच्चों का पेट भरता था। वो बहुत ही सीधा इंसान था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही गुस्सैल और लालची थी। हरिराम के पास जो उसके पुरखों की जमीन थी वो ऐसी जगह थी जिस जगह उसकी अच्छी कीमत आ सकती थी, लेकिन वो उसके पिता की आखिरी निशानी होने की वजह से कई बार उसके बीवी के कहने पर भी जमीन को बेचने के लिए राजी नहीं होता था। देखते ही देखते एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। अब खाने को खाना तो क्या, पीने को पानी भी किसी को नसीब नहीं था। सारे गांव वालों ने अपने बोरिया बिस्तर उठाकर शहर की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया, लेकिन हरिराम अपने गांव और जमीन को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उसकी पत्नी ने कहा, अरे कर्म फूट गए मेरे, जो मैंने तुमसे शादी की, अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का तो सोचो। आज तो फैसला हो ही जाए, तुम जमीन बेचते हो या मैं अपने बच्चों को लेकर जाऊं अपने पीहर। हरिराम तब भी नहीं माना। उसकी पत्नी बच्चों को लेकर हरिराम के लाख मना करने पर भी उसके मायके चली गई। अब हरिराम घर में एकदम अकेला हो गया था। उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो आधी रात को अपने जमीन के ऊपर गया जो बंजर पड़ी थी, और उसे जमीन को हाथ जोड़कर कहा कि हे धरती माँ, आप मेरी माँ हो, मैं आपको कैसे बेच सकता हूँ। भले मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, लेकिन मैं आपको अपने से दूर नहीं होने दूंगा। इस जमीन में मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। और फिर हरिराम ने सोचा कि अगर मैं यहाँ शांति से जी नहीं सकता तो कोई बात नहीं, पर मर तो सकता हूँ। इतना कहकर हरिराम ने अपने हाथ में फावड़ा उठाया और जमीन को खोदने लगा कि आज मैं इस जमीन को खोदते हुए ही अपने प्राण त्याग दूंगा। जमीन को खोदते हुए काफी समय हो गया था। गड्ढा भी अच्छा खासा गहरा हो गया था। अब हरिराम भी थकने ने लगा था, मानो जैसे उसके प्राण निकलने ही वाले हो। उसने फावड़ा चलाया और इस बार उसका फावड़ा किसी बोतल से टकराया। उसने सोचा, ये क्या है? थोड़ी मिट्टी हटाकर देखा तो एक बहुत ही अनोखी और प्राचीन बोतल निकाली। अपने गले के गमछे से उसे बोतल को जैसे ही साफ करने लगा, तब उसके अंदर से बहुत विशाल हरे कलर का एक जिन्न निकला। हरिराम बहुत डर गया, कांपने लगा। लेकिन जिन्न ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम मेरे आका हो, तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। तब हरिराम के सांस में सांस आई। हरिराम ने अपनी पहली इच्छा मांगी, किस गांव को हरा भरा कर दो, फिर से पानी की कोई कमी न हो, जैसा इस गांव को कर दो। मिन्न ने चुटकी बजाई और बरसात शुरू हो गई। हरिराम बहुत खुश हुआ और कहा, अगली इच्छा कल बताऊंगा। जिन्न ने कहा, जो हुकुम मेरे आका। इतना कहकर जिन्न वापस अपनी बोतल में समा गया। सारे गांव वाले खुश थे कि उनके गांव का जो अकाल था वो दूर हो गया, लेकिन हरिराम अभी भी उदास था। उसने सोचा, जब एक गांव के ऊपर पानी बरसने से गांव में इतनी खुशहाली आ सकती है, तो जब परी दुनिया में कहीं भी पानी की कमी नहीं रहेगी तो कितना अच्छा होगा। लेकिन उसने सोचा, पहले अपनी बीवी और बच्चों को घर ले आता हूं। उसने बोतल को घिसा। जिन्न फिर बाहर निकला और अपनी भारी भरकम आवाज में कहा, जो हुकुम मेरे आका। हरिराम ने जिन्न से कहा, मेरी दूसरी इच्छा यह है कि मुझे आसपास के सारे गांव के व्यक्तियों में से सबसे ज्यादा धनवान बना दो। जिन्न ने फिर चुटकी बजाई और देखते ही देखते हरिराम की झोपड़ी शानदार महल में बदल गई और वो सोने के आभूषणों से लटपट हो गया। वो अपनी कार में बैठकर अपने बीवी और बच्चों को लेने उसके ससुराल गया। उसका ये बदला हुआ रूप देखकर उसके बीवी बच्चों सहित उसके सास ससुर भी दंग रह गए। हरिराम की बहुत ही खातिरदारी हुई। हरिराम ने कहा कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेने आया हूं। उसके सास ससुर ने कहा, जरूर दामाद जी, लेकिन आप इतना बदल कैसे गए? क्या आपने जमीन को बेच दिया है? हरिराम ने कहा, नहीं, मैंने अपनी जमीन नहीं बेची है। इतना कहकर हरिराम अपने बच्चों को गोद में उठाकर अपनी कार में बैठ गया। उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी भी कार में बैठ गई। लेकिन पत्नी को थोड़ा शक हुआ। जैसे ही पत्नी और बच्चों ने अपनी हवेली को देखा तो वो दंग रह गए। हरिराम की पत्नी ने कहा, आपको मेरे सर की कसम है, मुझे सब अभी बताओ। हरिराम ने कहा, ठीक है, तो सुन, मैं तुझे सब बताता हूं।
हरिराम ने उसको सारी बातें बताई कि कैसे उसे जिन्न मिला। वो सब सुनकर हरिराम की पत्नी खुश तो हुई, लेकिन साथ ही हरिराम को डांटने लगी कि अपनी एक इच्छा को इन गांव वालों के बरसात के चक्कर में बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। और अब उसे इस बात की चिंता भी थी कि अब सिर्फ एक ही इच्छा है जो वो जिन्न से मांग सकती है। वो इतना सोच ही रही थी, उतने में ही हरिराम ने कहा, अब हमारे पास सब कुछ है, तो मैंने सोच लिया है कि मुझे तीसरी इच्छा क्या मांगनी है। हरिराम की पत्नी ने गुस्से भरी आंखों से पूछा, अब क्या मांगोगे आप? उसने कहा कि जैसे मैंने इस गांव को पानी से हरा भरा कर दिया, इसी तरह अब मैं इस दुनिया में कहीं पानी की कमी से किसी परिवार को बर्बाद होने नहीं दूंगा। इतना सुनते ही हरिराम की पत्नी बेहोश हो गई। हरिराम डर गया और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे उसे होश आया, लेकिन फिर भी वो बेहोशी का नाटक करने लगी। जैसे ही रात हुई, हरिराम की पत्नी ने चुपके से वो बोतल अपने हाथ में ली और मन में सोचा कि उनकी इसी भलाई के चक्कर में हम इतने गरीब थे। अपने से पहले लोगों का सोचते हैं, लेकिन मैं इनकी तरह पागल नहीं। इतना कहकर हरिराम की पत्नी ने बोतल को घिसा, उसमें से जिन्न निकला। वो उसको देखकर चौंक गई। उसने कहा, मांगो आपकी तीसरी इच्छा। हरिराम की पत्नी ने कहा, इस दुनिया में जितना भी सोना है वो सब यहाँ आ जाए। जिन्न ने चुटकी बजाई और उनका बड़ा सा कमरा धीरे धीरे सोने से भरने लगा। इतने में ही हरिराम और उसके बच्चे भी जाग गए। हरिराम अपनी पत्नी पर चिल्लाया कि अरे मूर्ख औरत, ये तूने क्या कर दिया? उसकी पत्नी भी रो रही थी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब इसका समय नहीं था। बाहर जाने के दरवाजे भी अब बंद होने लगे थे और हरिराम को अपने बच्चों की चिंता थी। अभी दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। हरिराम ने अपने बच्चों को बाहर निकालकर जैसे ही उसकी पत्नी को निकालने के लिए वो पीछे मुड़ा, तो उसकी पत्नी ने उसको दरवाजे से बाहर उसे धक्का दे दिया और दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। हरिराम की पत्नी अंदर ही रह गई और अपनी लालच के चलते उसने अपनी जान गंवा दी। देखो दोस्तों, हमने ये चैनल अभी शुरू किया है और हम आपसे बस सपोर्ट चाहते हैं। इन वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। शायद इतनी मेहनत आपको सब्सक्राइब करते समय नहीं लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं।